हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर का, इजी है, तगड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। हिला देंगे पूरा एकदम ट्रायंगल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी है, ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है। ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हाफ एंड ये हाफ, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, ठीक है। बस इतना ही हमें दिया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी और ए डी इक्वल है एंड ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। इस साइन का नाम है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी डी इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो हमने पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स इक्वल हैं, सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो क्या ये बी सी और ये बी डी इक्वल होंगे? डेफिनेटली ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? वी कैन से दैट बी सी इक्वल टू बी डी। लेकिन कब? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर हर क्वेश्चन में आपको बनाना है, क्वेश्चन में दिया रहे डायग्राम या ना दिया रहे, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, गिवन हमें हर क्वेश्चन में लिखना है। क्या क्या हमें दिया है? हमें दिया है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये दिया है। और क्या दिया है? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये और ये इक्वल होंगे। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा बी ए सी। जहाँ पे एंगल बनता है उस वाले पॉइंट का नाम बीच में रखते हैं, यानी कि ए बीच में रहेगा। शुरू कहाँ से हो रहा है? बी ए सी, ए बीच में रहेगा, ठीक है। बी ए सी या फिर सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ए सी लिखते हैं। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? बी ए डी, है ना, बी ए डी, बी ए डी। ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है, ये दोनों इक्वल। कैसे 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 इक्वल है? सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। ये दो चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ हमें और चाहिए, कोई भी तीन चीज़ हमें चाहिए होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ है हमारा ए बी। ए बी हमारा इस ट्रायंगल में भी है, 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 ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला साइड भी है, ये वाला साइड इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है एंड इस ट्रायंगल में भी है। रूल देख लेते हैं क्या बनेगा। एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, यानी साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका है उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इसको अंडरलाइन कर लेना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वो तीनों चीज़ लिख देना है। क्या क्या है हमारे पास? ए सी इक्वल टू ए डी है। कहाँ से मिला हमें इसको लिखना है। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये गिवन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, हमने लिख चुका है यहाँ पे। ये भी कहाँ से? गिवन में हमने लिखा है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? ए बी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से? इसको लिखेंगे ए बी इज द कॉमन साइड, ए बी इज द कॉमन साइड। तो तीन चीज़ हमने लिख लिया, ठीक है। तीनों चीज़ हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब तीन चीज़ हमने इक्वल दिखा दिया, अब हम बोलेंगे देयरफॉर
triangle ABC is congruent to triangle ABD, कॉन्ग्रुएंट हो गया। रूल का नाम लिखिए, रूल का नाम लिखिए, कौन से रूल से बना? हमने क्या बताया था? सीक्वेंस में देखना है, साइड, उसके बाद एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड। अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो भी साइड एंगल साइड, इधर से भी देख सकते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। तो रूल का नाम हो रहा है बाई SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमको बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। कैसे 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 बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बोलेंगे बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके भी जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला साइड इस साइड से इक्वल होगा, ठीक है। जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो बस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड, ठीक है।